थैंक यू। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? कुछ कहने और कुछ सुनने से पहले बड़ी शिद्दत से तुझे चाहा हमने, है ना? पाना भी चाहते थे लेकिन साला पीछे नहीं पड़े तो मिली नहीं। कितने लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, पता लग रहा है है ना? दोस्तों, मेरा नाम विकास बिंदास है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम जाना जाता है। मैं एक ऐसी जिंदगी जीता हूं जिसका लोग सपना देखते हैं। यस या नो? माँ बाप ने, मैंने कोई अवतार नहीं लिया, जन्म लिया है। क्या लिया है? आप सोच रहे हो मैंने अवतार लिया है? ना 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 ना। जिस तरीके से आपने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, इस तरीके से हमने भी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। उनका सपना था कि बेटा पढ़ाई लिखाई करे। मैंने पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक चीज समझ में आई कि नौकरी जो होती है उसको करने से जिंदगी बनती है। और दोस्तों, बताते हो बड़ा आज मुझे एक खुशी भी होती है, बड़ा दुख भी होता है कि 16 साल की एज में मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। मैं आर्मी में चला गया। सोचते सोचते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। जॉब को 7 साल हो जाने के बाद, और ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी में आप जिस चीज को ढूंढते हो और जिस चीज के बारे में सोचते हो वो आपको मिल जाती है। यस या नो? जिंदगी जीना चाहता था जो जिंदगी को लोग देख के ये कहें यार हमको भी इसके माफिक बनना है, आया ना? लेकिन जगह नहीं मिली, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला मुझे। 7 साल के बाद प्लान देखता हूं उसी कंपनी का, जिस कंपनी का आज प्रोग्राम देख रहे हो। आज बताते हो बड़ा फक्र होता है कि आज आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन हैं, ऐसी कंपनी का आप आज मोटिवेशन सेमिनार देख रहे हो जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सिक्योर लाइफ है। विकास जी, वो बात छोड़ो यार। आप ये बताओ, 1 साल में 10 को करा दोगे? 1 साल में? सच्ची सच्ची बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, करा दोगे? पीछे वालों सबसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? बड़ा आसान तरीका में हंस के बोला। सर मजाक कर रहे हो आप? 1 साल में 10? सर ये तो ना चुटकियों का खेल है मेरा, यूं करा दूंगा। बोला अगर विकास जी तुम 1 साल में 10 को कराते हो तो ये 10 बिल्कुल आप जैसे समझदार हैं, अगले साल दूसरे साल ये भी 10-10 को 100 की टीम बनती है और ये 100 भी अगले साल तीसरे साल 10-10 को कराएंगे टीम 1000 की, और ये 1000 लोग भी 10-10 को कराएंगे। 4 साल में टीम बनती है आपकी 10,000 की और जोड़े बनते हैं और इनकम होती है। और लंबा सा क्वेश्चन मार्क लगाया और बोले कि विकास जी आप मुझे बताइए कि आपके अलावा आज से आने वाले 4 साल में ऐसा कौन सा मौका है जहां से आप 1 नंबर की बैट मनी 50 लाख रुपए कमा सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, है कोई? अरे कोई धंधा, बिजनेस, नौकरी, चाकरी, कुछ भी, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये पालन, मछली पालन, है कुछ जहां से आप 7,000 रुपए देके, वो भी पैकेज देते कंपनी, और फिर 4 साल में 1 नंबर का 50 लाख कमा लो? मुंडी कैसे लेगी आपकी? मैं आप जैसा ही समझदार था। मैंने बोला नहीं है साहब। बोला लेकिन विकास जी मैं आपको एक मौका दे रहा हूं जहां से आप 50 लाख। ये मैं अभी ग्रेटर नोएडा में था तो वहां पे डॉक्टर साहब आए मेरे पास, और वहां पे आने के बाद प्लान मेरे किसी टीम के लीडर ने उन्हें दिखाया। डॉक्टर साहब आते हैं मॉर्निंग में, बोला साहब हमने सुना है आपसे मिलने के लिए लाइन लगती है। मैं बोला शायद, आपको क्या लगता है? बोला सर बिल्कुल लगता है। फिर उन्होंने उसके बाद मेरे को बताया, कुर्सी पा के बैठ गए, और कुर्सी पे बैठने के बाद उन्होंने मेरे को पूछा, बोला सर आप पैसे की बात करते हो तो कई सारे मरीज आते हैं जो मेरे को बोलते हैं साहब इसको बचा लो, करोड़ों रुपए ले लो। मैं बोला बात सही है। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो। फिर उन्होंने मुझे बताया,
बोला सर आप इज्जत की बात करते हो तो डेली 125 डॉक्टर मुझे रिपोर्ट करते हैं। आप सम्मान की बात करते हो तो डेली 125 डॉक्टर मुझे रिपोर्ट करते हैं। लॉजिक बताइए कि मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन क्यों करूं। आप पैसे की बात करते हो, वो मेरे पास है, मैं लंदन में मैंने डिग्री लिया, लंदन से पढ़ा हुआ हूं मैं। लेकिन सर एक चीज जानता हूं कि जो कंपनी आप जैसे MLM की बात कर रहे हो ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, इतना मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्यों ज्वाइन करूं, इसका लॉजिक क्या बनता है। और मुस्कुराने के बाद बातचीत हुई, मैंने एक ही सवाल बोला, ओके सर बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए कि आज आपकी जो पोजीशन है अगर कल कुछ हो जाता है तो क्या ये पोजीशन आपकी बनी रहेगी, यस या नो? मैं सबसे पूछ रहा हूं। उन्होंने बोला, मैं बोला सर दिस इज लॉजिक, यही लॉजिक है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला फॉर्म किधर है? डॉक्टर साहब ने बोला फॉर्म किधर है? मैं बोला सर फॉर्म इधर है, निकला, साइन किया। लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाना या बात करना ये दुनिया में आप सिक्योर लाइफ करना या मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं। मेरे गुरु ने एक ही चीज बोली, कुछ प्रॉब्लम आई मेरे को तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी, बोला विकास सिक्योर लाइफ करना मत करना, पर साला कोई ऐसा काम कर लेना जिससे कि तेरी नाक ना कटे। और मैं फिर यहाँ पे जो मैं सबको बोल रहा हूं, सिक्योर लाइफ करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी कंपनी नहीं है। साहब कंपनी को 14 साल हो गए। कितने हो गए? 14 साल हो गए। कोई मैया का लाल ऐसा मिला नहीं जो सिक्योर लाइफ कंपनी को डिगा दिया हो। 14 साल से धुआंधार तरीके से उड़ रही है, धुआंधार तरीके से। और लोगों को जब प्लान दिखाने जाते थे तो लोग ऐसे बोलते थे, फौजी तो क्रैक होते हैं और तो खुद ही बच्चा दिखता है। मेरे को ज्ञान देने आया ना। और ऐसा बोला जाता है अगर किसी को बुखार है तो चेहरे से पता चल जाता है, यस नो? और कहते हैं किसी को अगर ईगो है तो कैसे पता लगता है, पता है आपको? 2 बार वो गर्दन ऊपर नीचे करेगा और आपकी हर बात काटेगा, समझ लो उसको ईगो की बीमारी है। हर बात काट वो किस लिए रहा है? क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज है, वो है मैं। क्या? तो मैं कईयों को प्लान दिखाने जाता था तो वो ऊपर से नीचे और मेरी हर बात काटते थे। आर्मी से कमाता तो उतना मुझे यहां से पैसा आना स्टार्ट हुआ। और पैसा आने के बाद मैंने आर्मी को बोला यार अब मुझे आर्मी की नौकरी करनी चाहिए, सिक्योर लाइफ करनी चाहिए, क्योंकि जितना मुझे सिक्योर लाइफ पैसा दे रही है उतना ही आर्मी दे रही है। लेकिन आर्मी में 24 घंटे के नौकर और यहाँ पे मैं पार्ट टाइम करता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहानी सुनाता हूँ आपको कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक बार के वो एक गुरुजी थे और गुरुजी के सेवा पानी में एक चेला था। चेला जिंदगी भर से उनकी सेवा करता रहा और करते करते जब गुरुजी ऊपर जाने वाले थे तो गुरुजी ने बोला बेटा हमारी तूने बहुत सेवा की है, अब मैं तुझे कुछ ऐसा देके जाता हूं जिससे कि तेरी जिंदगी शान से गुजरे। तो उन्होंने बोला क्या गुरुजी? बोला ऐसा है बेटा, एक पारस का पत्थर है जो मैं तुझे दे देता हूं और जब जब तू लोहे में लगाएगा तब तब तू उस लोहे को सोना, जोर से बोलिए, बना देगा। तो गुरुजी ने वो बोला वो पत्थर समुद्र के किनारे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चेले ने बोला गुरुजी ऐसा है, वो पत्थर जो है वहां तो बहुत सारे पत्थर होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा? तो फिर गुरुजी ने बोला वो पारस जो पत्थर है वो गर्म है। क्या है? वो पत्थर कैसा होगा? और 2 पत्थर तुझे गर्म मिले वो पारस है, समझ लेना। चेला चला जाता है समुद्र के किनारे और समुद्र के किनारे जाने के बाद पहले पत्थर को छूता है, वो पत्थर ठंडा, दूसरे को छूता है वो भी, तीसरे को छूता है वो भी। उसके दिमाग में एक बात आई, यहाँ तो बहुत सारे पत्थर अगर मैं छू के छोड़ दूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने किसको छुआ और किसको नहीं छुआ। और ये करने के बाद एक दिन हो गया, फिर उसने एक डिसीजन लिया कि मैं जिस पत्थर को छुआ अगर वो ठंडा है तो उसको पानी में फेंक दूंगा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ठंडा पत्थर मिले पानी में, तीसरा दिन हुआ, ठंडे पत्थर मिलते जा रहे, पानी में फेंकता जा रहा है। फेंकते 1 महीना हो गया लेकिन गर्म पत्थर नहीं मिला। 4 महीने हो गए नहीं मिला, 7 महीने हो गए नहीं मिला, 8 महीने हो गए नहीं मिला। अगर 8 महीने होने के बाद
1 साल होने के बाद लगातार 1 साल से वो पत्थर फेंकते रहा, ठंडे पत्थर मिलते गए। अचानक उसके हाथ में गर्म पत्थर आया और वो भी उसने, कोई बताएगा वजह क्या थी? वो उसकी हैबिट में आ गया था। हमारी जिंदगी में भी हैबिट है, हर चीज को निगलेक्ट करना, हर चीज को नजरअंदाज कर देना। गरम पत्थर उसे मिला लेकिन वो उससे फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन आदत में शामिल था उसने, इसलिए आदत ने फेंकवा दिया। हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी 1000 दिन में 10,000 लोगों की टीम बना के खड़ी कर दी। 1000 डे। लोग बोलते साहब होता ही नहीं, अरे होगा कहां से? पहले अपनी आदत हमें संवारनी। हम इस बिजनेस को भी, इतना बड़ा बिजनेस मिलने के बाद भी हम इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। 1 करोड़ 4 लाख की बात को भी निगलेक्ट कर देते हैं। हर वक्त काम करना स्टार्ट किया, काम करते करते 1000 दिन में, जहां पे लोग बोलते थे साहब पैसे नहीं आते, जहां पे लोग बोलते थे ऐसा कुछ होता नहीं है, 1000 दिन के अंदर 10,000 लोगों की टीम बना के खड़ी की। और एक नहीं, इस बिजनेस से 1000 दिन के अंदर 50 लाख रुपए कमा के दिखाए। 50 लाख। थैंक यू। फटाफट अचीवमेंट की बात करूं तो लोग बोलते साहब ये बिजनेस क्या देता है? मैं बताता हूं ये बिजनेस क्या। इस बिजनेस ने मुझे दी है इज्जत, इस बिजनेस ने दी है मुझे शोहरत, इस बिजनेस ने दी है मुझे कामयाबी, इस बिजनेस ने मुझे जीना सिखा दिया। क्या सिखा दिया? वरना लोग जिंदगी गुजार देते, 60-70 साल उनकी जिंदगी हो जाती है, जिंदगी हिंदुस्तान में हो क्या रहा है उनको कुछ पता नहीं लगता। यस नो, मैंने भी वही पैकेज लिया था जो आप लोगों ने लिया। बस वजह इतनी है कि जो जो इस कंपनी ने बोला, जो जो सिस्टम ने बोला, वो मैंने इस चीज को दिल से फॉलो। आज अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे अचीवमेंट हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में बताते बड़ा फक्र होता है, जहां पे कभी ऐसा सोचते भी नहीं थे कि मेरे साथ कोई बंदा आके डायमंड बनेगा। आज मेरी टीम में मैं ही डायमंड नहीं हूं, आज मेरी डाउनलाइन में 4 डायमंड हैं, 4 डायमंड हैं। इंडिया का मैप टांगा और बीच से लकीर काटा। आज आधा हिंदुस्तान मेरे लेफ्ट में और आधा हिंदुस्तान पूरे राइट में है। यहां पे लोग बोलते थे कि साहब कुछ होता नहीं है। जिंदगी की पहली जो गाड़ी है, साला ऑडी से स्टार्ट किया है जिंदगी को। आज ऑडी से चलते हैं और जिस रोड से गुजरते हैं वो रोड धन्य हो जाता है। बोलते छोटी सी फिर आपके लिए एक स्टोरी पेश है। एक बुढ़िया थी, कूड़ा कचरा उठाती थी और कूड़ा कचरा से हर दिन वो 200 रुपए उस कूड़े कचड़े को बेच के कमाती थी और उस कचड़े से बेचने के बाद जो पैसा आता था उससे वो अपनी फैमिली को चलाती थी। लेकिन उसको एक दिक्कत थी, वो जिस गली में जाती थी उस हर गली में उसको 2-4 कुत्ते भौंकते हुए मिलते थे और उसको वो भौंक भौंक के ये बोलते थे कि ये मेरा इलाका है। आया ना? लेकिन बुढ़िया एक ही काम करती थी कि कुत्ते भौंकते रहते थे, वो अपना काम। अपन ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, कुत्ते भौंकते रह गए और हमने साला आज ऑडी से चलते हैं और 32,000 लोगों की टीम को लीड करते हैं। और हम तो खुला चैलेंज करते हैं यार कि कोई मैया का लाल अगर ऐसा बोलता है कि काम होता नहीं है, चेक आते नहीं है, तो ले अपने हाई कोर्ट से 2 वकीलों मैं साइन करके देता हूं विद इन स्टाम्प पेपर पे कि जैसा मैं बोलूं 4 साल कर लेना। अगर साला नाम के आगे करोड़पति नहीं लगाए तो विकास बिंदास नाम नहीं मेरा। बात 1 करोड़ की है, हम चपरासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। यस नो, हम डायमंड बनने की बात कर रहे हैं भाई साहब। 1 करोड़ 4 लाख की बात कर रहे हैं, महीने में 8 लाख की बात कर रहे हैं। यस नो, हम हवाई जहाजों में घूमने की बात कर रहे हैं, सिंगापुर में फोटो खिंचवाने की बात कर रहे हैं, स्टार क्रूज में जाके लंच और डिनर करने की बात कर रहे हैं।
हम पोछा लगाने की बात नहीं कर रहे। लोग बोलते हैं साड़ी सूट बेचना गंदा, और मैं बोलता हूं बेटा ये साड़ी सूट बेचना गंदा तुझे लगता होगा, और कहते हैं कि हमको दिक्कत अगर इस चीज से हो रही है तो तूने किताबें नहीं पढ़ी। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, जिसको इस बिजनेस को करने से दिक्कत हो रही है, मैं एक ही बात जानता हूं कि उसको कुछ नॉलेज इस बिजनेस की, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। तो रियली आज जिंदगी बिंदास है। एयरपोर्ट से अभी 45,000 का गूगल खरीदा, लगाते हैं तो आंखें और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। लोग बोलते हैं कि साहब हम पापा को पूछेंगे, मम्मी को पूछेंगे, बीवी को पूछेंगे, पड़ोसन को पूछेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे, लेकिन यह चीज अंदर अपने कभी आई नहीं। आई क्यों नहीं? क्योंकि साला 18 साल से ऊपर हूं मैं यार। गवर्नमेंट ने मुझे वोटर आईडी बना के रखा और मैं अपनी मर्जी का वोट। गवर्नमेंट भी इतना विश्वास रखती है कि यह समझदार हो चुका है और इसकी वोटर आईडी बननी चाहिए, आया ना? और जिस इंसान का वोटर आईडी है, मेरे को लगता है कि उसको डिसीजन लेना चाहिए, लेना चाहिए, और नहीं ले रहा है। अगर मैं सरकार में होता तो साले का वोटर आईडी जब्त करा लेता। मतलब वोटर आईडी रख। और उससे भी ज्यादा कृतज्ञ हूं तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। अगर वो मजाक नहीं उड़ाते तो मां कसम आज मैं होता नहीं, क्योंकि जब जब मजाक उड़ाई खून गर्म था, साला आग लगी कि मां का दूध पिया है तो बेटा करके दिखाएंगे। अब सबसे बड़े मोटिवेटर हैं वो। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं नेगेटिव लोग, जो मुझे देख के एकदम वो भी छल्ले की तरह गर्दन घुमाते थे।